अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। हमाद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार जब घर वालों से किया तो घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं, मगर यहाँ पे सज्जल ने सबको समझाया कि अगर हमाद भाई की खुशी है तो हम क्या कर सकते हैं। और हमाद ने भी बोल दिया कि शादी करूँगा तो सिर्फ माहम से, वरना किसी से नहीं करूँगा। वहाँ माहम के घर वाले कौन से तैयार हैं। उसका भाई तो शादी करना ही नहीं चाहता माहम की हमाद के साथ, मगर उसको हमाद में क्या प्रॉब्लम लगती है। यही कि हमाद उसकी बहन के साथ एक दफ़ा गाड़ी में उसने देख लिया, सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं। तो ये कोई इतनी बड़ी वजह नहीं, भाभी मना ही लेगी और माहम और हमाद की शादी तय पा जाएगी, क्योंकि हमाद भी अपने घर वालों को मना लेगा। माहम के भाई का मानना इतना आसान नहीं था, मगर भाभी ने ऐसी चाल चली कि वो भी मान गया और सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर माहम को यहाँ से ले जाओ। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड में हम हमाद को भी दूल्हा बना देखेंगे, हमाद और माहम की शादी। यहाँ पर हम ये कैसे भूल गए कि अलीज़े की भी तो मंगनी हो रही है, उसकी भी तो शादी की तैयारियां ही चल रही हैं। आज अलीज़े की मंगनी है और सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा है। अंगूठी की रस्म भी करनी है कि अचानक ही दरवाजे पे दस्तक होती है और सज्जल जाती है दरवाज़ा खोलने। अयाज की माँ को जैसे ही पता चलता है कि फरी ने उसी लड़के से शादी कर ली जिसका मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाया था, तो आ गई तालिया को बातें सुनाने के लिए कि तुम्हारी बेटी ने जो किया तुम उस पर कितनी देर तक पर्दा डालती रहोगी। सज्जल ने मना भी किया कि अभी मत जाएं, मगर होनी को कौन टाल सकता है। जैसे ही पहुंची, आगे अलीज़े की मंगनी हो रही थी, तो अलीज़े के ससुराल वालों को अच्छा खासा बोल दिया कि इस घर में शादी मत करो, इस घर की लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आपका सारा सामान लेकर भाग जाएगी। जैसे इसकी बड़ी बेटी मेरे सारे जेवर गहने पैसे हर चीज़ लेकर भाग गई और इल्ज़ाम भी मेरे ही बेटे पर लगा दिया और फिर किसी और लड़के के साथ भाग के उससे शादी कर ली। तो इस घर की बेटियां ऐसी हैं, आप सोच समझ कर रिश्ता कीजिएगा। सालिया तो मुंह ही देखती रही। अब इतनी बातें सुनकर कौन है जो यहाँ पर रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अलीज़े के ससुराल वाले अलीज़े का रिश्ता तोड़ के चले गए। सालिया ने अयाज की माँ को तो यहाँ से बाहर निकाल दिया, मगर अलीज़े के रिश्ते वाले भी यहाँ टिकने को तैयार नहीं। सालिया बहुत मिन्नतें भी करती रही, हाथ भी जोड़ती रही कि मेरी ये बेटी ऐसी नहीं, वो उसकी किस्मत थी, मेरी अलीज़े बहुत अच्छी है। मगर ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब बड़ी बहन कुछ ना कुछ करती है तो छोटी को उसका खमियाजा भुगतना ही पड़ता है, जैसे कि अलीज़े को भुगतना पड़ रहा है। अशर को तो अभी कुछ भी नहीं बताया, मगर जब अशर को पता चलेगा कि फरीक की वजह से अलीज़े का रिश्ता टूट गया तो वो क्या सोचेगा, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। उसके पास तो कोई उधर हमदर्द भी नहीं जो उसको दिलासा दे सके। मगर यहाँ पर हम देखते हैं आगे कि सालिया का सारा गुस्सा किस पर निकल रहा है, सज्जल पर। सालिया ने आज तक कभी सज्जल को अपनी बेटी समझा ही नहीं, इसीलिए तो फिर उस पर गुस्सा कर दिया कि तुम यही चाहती थी ना कि मेरी बेटी की शादी ना हो, तो देखो नहीं हो रही, उसका रिश्ता टूट गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। सज्जल बेचारी तो खुद अलीज़े का रिश्ता टूटने पर इतनी ज़्यादा परेशान है, मगर सास ने सारे का सारा इल्ज़ाम सज्जल पर ही लगा दिया कि सज्जल वहाँ से उन लोगों को अंदर लेके आई। वो जानती थी वहाँ पे अलीज़े की मंगनी चल रही है, तो उन लोगों को मना कर देती। अशर को भी बताया तो अशर ने भी सज्जल को ही डांटा कि आपको नहीं लाना चाहिए था उनको अंदर, मगर सज्जल क्या कहती, वो औरत ज़बरदस्ती अंदर आ गई। सज्जल की जो भी कर ले उसकी बात पे कौन से किसी ने यकीन करना है और हमेशा उसी को गलत समझना है। अपनी बेटी को तो कुछ कहना ही नहीं, जो सारे इतने बड़े बड़े कारनामे कर गई। फरहीन जो सारा कुछ करके गई, उस पर कोई पाबंदी नहीं, मगर हर एक्ट सज्जल के लिए ही है। तो फ्रेंड्स, किस किस को लगता है कि सज्जल के साथ इस वक्त ज्यादती हो रही है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।